बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं सब? उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे। तो आज मैं चिकन की आपके साथ ऐसी रेसिपी शेयर करने वाली हूँ, या आप किसी भी दावत पार्टी पे या किसी भी फंक्शन पे आप इस रेसिपी को बनाएंगे और खाएंगे तो आपको इतना ही मज़ा आएगा ना कि आपको कोई और रेसिपी देखने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इतना मज़े का बना, तो इसको चलें बनाना स्टार्ट करते हैं। तो ये आप देख सकते हैं, मैंने एक फुल मुर्गी ली है, उसमें उसके मैंने जो है ना 4 पीस करवा लिए हैं। अब इसके अंदर हमने डीप कट लगाने हैं, ताकि जब इसके हम मसाला लगाएंगे इस पर तो अच्छे से अंदर इसके रच बस जाए मसाला। इस तरह से इसके अंदर हमने कट लगाने हैं। रेसिपी अच्छी लगे तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ में बेल आइकन को ज़रूर प्रेस किया करें, ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो देखिए जी, अच्छे से मैंने चिकन में कट लगा लिए हैं। कट लगाने के बाद हम इसका मसाला रेडी कर लेंगे। ये मैंने 1 कप दही लिया है। दही को इस तरह छन्नी में डाल के थोड़ी देर के लिए रख दे, ताकि इसके अंदर से जो पानी है वो अच्छे से निकल जाए, क्योंकि हमें अच्छे से गाढ़ा वाला दही चाहिए। अब ये वाले इसमें मसाले जाएंगे। 1 टेबलस्पून कुटी हुई सुरख मिर्च है, 1 टेबलस्पून सौंफ है, ये 1 टेबलस्पून चाट मसाला है, 1 टेबलस्पून सूखा धनिया पाउडर है, 1 टीस्पून गरम मसाला है, और ये 1 टेबलस्पून ज़ीरा पाउडर है, और ये हाफ़ टेबल स्पून इस पर मैंने नमक ऐड किया है। ये परफेक्ट इसका मसाला है, इतना ही मसाला इसमें ऐड करना है। इसमें सौंफ और सूखा धनिया और जो ज़ीरा है वो खुद से दरदरा सा कूट के इसमें शामिल करें, तभी इनकी खुशबू और टेस्ट बहुत मज़े का आएगा। तो इसको दरदरा सा खुद कूट के इसमें ऐड करना है। अब ये इसमें 1 टेबलस्पून जो है लहसुन का पेस्ट ऐड कर देना है। फ्रेश लहसुन का पेस्ट कूट के इसमें ऐड करें, इसका टेस्ट अपना ही होगा, बहुत मज़े का लगेगा। और अब इसमें मैंने हाफ़ टी स्पून फूड कलर ऐड कर दिया है, और ये 1 टेबलस्पून भर के टमाटो केचप ऐड कर दी है। उसके साथ ही 1 टेबलस्पून भर के सोया सॉस ऐड कर देंगे। अब इसमें एक बड़ा लीमू है मेरे पास, इसका अच्छे से निचोड़ के इसमें रस ऐड कर देंगे। तो लेमन का रस हमने अच्छे से इसमें ऐड कर लिया है। अब इन मसालों को अच्छे से मिक्स कर लेना है। ये आप देख सकते हैं, दही में पानी बिल्कुल भी मौजूद नहीं है, बहुत गाढ़ा सा दही हमने इसके लिए यूज़ किया है। बस इसी तरह का दही होना चाहिए, वरना जो मसाला है ना वो बहुत पतला सा बन के तैयार होता है, चिकन पे अच्छी तरह लगता नहीं है। तो कोशिश करें कि दही गाढ़ा वाला दही आप इस्तेमाल करें इसमें। ये इसमें हाफ़ टी स्पून मैंने हल्दी पाउडर ऐड कर दी है, और साथ ही हाफ़ टी स्पून अजवाइन ऐड कर दी है। अजवाइन का टेस्ट जो है वो इसमें बहुत मज़े का लगता है, और हाजमे के लिए भी बहुत अच्छी रहती है, तो आप इसमें ज़रूर ऐड कीजिएगा। तो मसाला हमने रेडी कर लिया है। अब इस मसाले को हम चिकन के ऊपर अच्छे से लगा देंगे। अब इस मसाले को ये चिकन के ऊपर हमने लगाना है। इसके जो हमने कट लगाए थे उसके अंदर इसको खोल खोल के अच्छे से इसके अंदर मसाला फिल करेंगे। अच्छे से इसको मसाले को इसके ऊपर लगाएंगे। मुझे उम्मीद है आपको ये चिकन की रेसिपी पसंद आएगी। आप जब भी मेरी रेसिपी देखें इसको ट्राई करें, मुझे इसका फ़ीडबैक ज़रूर दिया करें, अपना प्यारा सा कमेंट ज़रूर किया करें। इस तरह से हमने सारे चिकन के ऊपर मसाला लगा लेना है। बाद में मैं आपको इसको स्टीम करने का तरीका बताऊंगी। कोई भी मुश्किल तरीका नहीं है, बहुत आसान तरीके से हम इसको स्टीम करेंगे। आपको ये रेसिपी देख के स्टीम करना बहुत ही आसान लगेगा, और इसी तरीके से आप इंशाल्लाह बनाया करेंगे तो आपको बहुत मज़े का लगेगा ये। अब चिकन को हमने अच्छे से मसाला लगा लिया है। अब मसाला लगाने के बाद अगर आपके पास टाइम हो तो इसको ओवरनाइट के लिए छोड़ दें, नहीं तो इसको 2 से 3 घंटे का रेस्ट लाजमी दें, ताकि अच्छे से मसाला इसका तैयार हो। अब ये चूल्हे के ऊपर पहले मैंने तवा रखा है, फिर उसके ऊपर इस तरह से जिसके अंदर आप बनाना चाहें कोई गहरा सा बर्तन लें। ये मैंने कढ़ाई ली है, उसके अंदर मैंने 3 से 4 टेबल स्पून भर के घी के ऐड कर दिए हैं। घी को अच्छी तरह सारे बर्तन के अंदर लगा लें, ताकि चिकन इसके अंदर जो है वो चिपके नहीं।
अब इसमें मैंने घी यूज़ किया है, आप अगर ऑयल यूज़ करना चाहें तो आप ऑयल भी ऐड कर सकते हैं। अब जो हमने चिकन तैयार किया था उसको मैंने 2 घंटे के लिए तकरीबन मैरिनेट करके फ्रिज में रखा था। अब इसको हम कुक कर रहे हैं कढ़ाई में, इसको ये इस तरह से लगा लेंगे सारे चिकन को। पहले इसको 10 मिनट के लिए हम तेज़ आंच पर ढक्कन बंद करके इसको हमने पकाना है ताकि इसके अंदर अच्छे से स्टीम इकट्ठी हो सके और अच्छे से हमारा चिकन बन के तैयार हो। अब इसको हम 10 मिनट के लिए कवर करेंगे। देखिए जी 10 मिनट हो चुके हैं, इसमें स्टीम बनना शुरू हो चुकी है। अब इसकी आंच जो है ना थोड़ी सी हल्की कर देंगे, मीडियम टू लो आंच पे हमने इसको कुक करना है। इसको थोड़ा सा हिला जुलाएंगे, उसके बाद इसको हम फिर से कवर कर देंगे। इसके ऊपर जो मसाला लगा है वो बिल्कुल भी इसके ऊपर से उतरेगा नहीं, चटपटा सा हमारा ये स्टीम चिकन बन के तैयार होगा। इतनी आसान रेसिपी आपको और कहीं भी नहीं मिलेगी, आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह आपको बहुत पसंद आएगा। 10 मिनट के लिए कवर करेंगे तो मिलते हैं 10 मिनट के बाद। तो देखिए जी मज़ीद 10 मिनट के बाद हमने इसका ढक्कन उतारा है तो इसमें से चिकन में से पानी अच्छे से रिलीज़ हो चुका है। मज़ीद इसमें पानी बिल्कुल भी ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। दही वाले पानी में और चिकन से जो पानी रिलीज़ होगा उसी में हम इसको कुक करेंगे। बहुत अच्छे से हमारा चिकन स्टीम होगा, इसका मसाला भी नहीं उतरेगा और मज़ेदार सा चटपटा सा हमने स्टीम चिकन तैयार कर लेना है। मज़ीद इसको हम 10 मिनट के लिए कवर करेंगे। तो देखिए जी मज़ीद 10 मिनट के बाद चिकन हमारा और अच्छे से तैयार हो चुका है। इसको फिर हल्का सा हिलाए जुलाएंगे और मसाला जो इसके अंदर है मौजूद है वो चम्मच के साथ उठा उठा के इसके ऊपर लगाते रहना है ताकि वो उतरे भी नहीं और चटपटा सा मसालेदार हमारा स्टीम चिकन बन के तैयार होगा इंशाल्लाह। तकरीबन ये 30 से 40 मिनट में बहुत अच्छे से स्टीम हो जाएगा चिकन और बहुत मज़ेदार सा चटपटा सा हमारा स्टीम चिकन बन के तैयार होगा। घर पे कोई भी पार्टी दावत हो आप ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करें, इंशाल्लाह सभी को बहुत पसंद आएगी। बहुत आसान तरीके से मैंने आपको ये स्टीम चिकन बनाना सिखाया है। मुझे उम्मीद है आपको ये रेसिपी पसंद आई होगी। आप इसको ज़रूर ट्राई करें और अपना फ़ीडबैक मुझे ज़रूर दें। इस तरह से मसाला उठा उठा के चिकन के ऊपर लगाते रहना है ताकि मसाला उतरे भी नहीं और अच्छे से मज़ेदार सा हमारा स्टीम चिकन बन के तैयार हो। अब इसमें हमने बाज़ारी जो टेस्ट लेके आना है वो इस तरह से कोयले को थोड़ा सा गर्म करके इसके अंदर रखेंगे और इसके ऊपर हल्का सा ऑयल लगा के इसको कवर कर दें ताकि इसमें अच्छा सा तिक्के का फ्लेवर आ सके। देखिए जी माशाल्लाह से कितना खूबसूरत सा मज़ेदार सा बहुत मज़े की इसकी खुशबू आ रही है। मज़ेदार सा हमने स्टीम चिकन तैयार कर लिया है। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें, इंशाल्लाह आपको बहुत पसंद आएगी। बहुत ही सॉफ्ट और बहुत ही मज़ेदार सा हमने चिकन तैयार किया है। तो ऐसी मज़ेदार रेसिपीज़ के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।